तो यहाँ पे तुम्हारे को काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ दिख रही होंगी। यहाँ पे इतना बड़ा नाम है, आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। और ये P5P है, ठीक है। अभी तक मेरे को जिसने बताया इससे क्या होता है कि वो प्रोलैक्टिन कम होता हाँ, है ना। इसको B12 भी बोलते हैं। हाँ और प्रोलैक्टिन तुम्हारा मतलब डोपामिन को वो करता है सप्रेस, तो ये डोपामिन को मतलब बढ़ाता है, तो उससे तुम्हारा प्रोलैक्टिन कम हो हाँ, अब जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके बीच में साइंस क्या है, ठीक है। अब जैसे तुम वो करते हो, जर्क ऑफ करते हो, और उसके बाद जो होता है तुम्हारा जो होता है कि नूनू एकदम से बैठ जाता है, ठीक है। तो इसको खाने से क्या होता है कि मतलब जर्क ऑफ करने के बाद जो होता है प्रोलैक्टिन का लेवल जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको खाने से वो प्रोलैक्टिन जो होता है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो नूनू होता है वो काफ़ी टाइम के लिए बैठता नहीं है, तो एकदम से खड़ा हो जाता है, ठीक तो है। और ना मतलब एक चीज और भी होती है कि मतलब ना एक होता है नाइट्रिक नाइट नाइट मैं एग्जैक्ट मेरे को टर्म नहीं याद, लेकिन नाइट्रिक एसिड या फिर सॉरी नाइट्रोजन रिटेंशन होता है ना, उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो खून है वो तुम्हारे नुन्नू के अंदर मतलब रहता है, तो तुम इरेक्ट रहते हो। लेकिन अगर तुम्हारे नाइट्रिक रिटेंशन अगर मतलब कम है तो वो खून चला जाता है और फिर तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर मतलब वो मतलब बैठ जाता है। तो वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के रेशो के ऊपर डिपेंड होता है। तो इससे वो बैलेंस रहता है, नहीं, ये इससे। वो वैसे वो होता है ना, क्या क्या बोलते हैं उसे, टडालपिल और वो वायग्रा, उससे वो जो होता है वो मतलब उसको ना ब्लॉक कर देते हैं ना, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को कम करता है। एंड उसकी वजह से तुम्हारा मतलब वो मतलब खड़ा रहता है। तो लेकिन तुम्हारा मतलब दो वजह से बैठता है। एक तो प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना वो मतलब कम हो जाता है। एंड वो अगर कम हो जाता है तो तुम्हारे उधर से खून बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से तुम्हारा मतलब बैठ जाता है। तो ये एक चीज़ को ठीक कर देता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मतलब वो नाइट्रिक ऑक्साइड का भी हो जाए ठीक, तो तुम्हें मतलब टेस्टोस्टेरोन चाहिए ज़्यादा, एस्ट्रोजन चाहिए रेंज के अंदर, और प्रोलैक्टिन भी चाहिए कम, तो उससे हाँ तुम्हारा मतलब नेचुरली अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा चाहिए तो तुम्हें एनाबॉलिक वो मॉन्स्टर्स वाला वो लेना पड़ेगा। वो एक्चुअल में ये है नहीं इसे। मतलब भाई नेचुरल, ये तो भाई इससे तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मतलब 800,000 भी मतलब काफ़ी, वो इंक्लोमोफिन हो जाएगा। तो इंक्लोमोफिन होता है वो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन कम है। एंड फिर वो एस्ट्रो हम हमारी बॉडी LH एंड FSH बढ़ाती है। LH से ना तुम्हारे टेस्टिकल को से वो जाता है सिग्नल कि तुम्हारा मतलब टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएं, क्योंकि जो मेल जो होते हैं ना वो डायरेक्टली एस्ट्रोजन नहीं मतलब बनाते, वो पहले टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, फिर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में। तो तुम इंक्लोमोफिन लोगे तो तुम्हारा LH FSH बढ़ जाएगा ना। एंड फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। एंड फिर तुम अगर एरोमेटाइजर इनहिबिटर ले लोगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, उससे क्या होगा कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है एस्ट्रोजन में उतना उतना कन्वर्ट नहीं होगा, तो तुम्हारा एस्ट्रोजन वही रहेगा रेंज के अंदर, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रुक बढ़ जा रुक जाएगा। जा, स्टेप बाय स्टेप बता, ठीक है। इससे क्या होता है, LHS होता है वो ना। हाँ, ये हाँ मतलब थोड़ा मतलब साइंटिफिक नहीं है, मतलब ऐसे ही है मतलब। ठीक है, मतलब सस्ती दवाई, हाँ ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी किसी भी नॉर्मल केमिस्ट की शॉप पे, हाँ, ठीक है। और सस्ती मिलती है, कि ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 ठीक है। 150। हाँ, तो पहला पहला क्या करना है, अगर तुम्हें एकदम मॉइस्चर बनना है तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या, तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा होता है तो तुम्हारा एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, हाँ, एस्ट्रोजन, और DST ठीक है। भी बढ़ता है। हाँ, जिससे तुम्हारे बाल झड़ते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए तुम्हें वो करनी पड़ेगी तुम्हें। ब्लड टेस्ट। हाँ ठीक है। अब ये चीज़ है B12, ये B12 से क्या होता है। ये जो B12 है ये तुम्हारे मतलब नर्व के लिए अच्छा होता है, तो ये मतलब जनरल हेल्थ के लिए। जनरल हेल्थ के लिए, हाँ, मतलब और इसका डोज 1000 mcg या अगर फिर मैं 1500। अभी बिल्कुल इसको नहीं खा रहा हूँ तो अगर मैं इसको खाऊँ तो मेरे मतलब उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। कहीं कहीं जो लोग होते हैं वो डिफिशिएंट होते हैं, कहीं के लोग नहीं होते हैं इसमें मतलब डिफिशिएंट। मैं था, और मतलब ये ऐसा होता है कि तुम्हें अगर मतलब तुम बड़ी तेजी से हो रहे ना ग्रो, और तो ये या फिर तुम्हें कोई इंजरी वगैरह है, तो इंजरी के बाद ये अच्छा है, क्योंकि ये नई नर्व्स बनाने में वो करता है। हाँ, तो मतलब अगर तुम्हें इंजरीज हो चुकी हैं और इंजरीज हील हो चुकी हैं तो इंजरीज हील करनी है। अच्छा हील्स करनी है, हाँ, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट दवाई, ये अरे मैग्नीशियम। दवाइयाँ ऐसी दिखती हैं सारी है। अब ये वाली वो है B12 वाली,
पक्का वैसे है ना। हाँ नहीं, ये P5P है, ये P5P है, ये B12 है, ये मल्टीविटामिन है। ये है P5P। P5P ये अच्छा ये रुक जा, ये वाली कौन सी है? ये वाली ये है, ठीक है, ये वाली ये वाली ये है। ठीक है। ये एक्चुअल में रशिया में ली थी, इसमें मल्टी विटामिन है। और ये गोक्षुरा तो ये है तीखे तीखे वाले। हाँ और ये वाली B12 वो वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली कौन सी है? B12 डाली नहीं है मेरे ख्याल से इसमें। हाँ B12 नहीं है डाली हुई। मैंने शायद से इधर डाल दी वो मैग्नीज, अरे फिर वो मैंने शायद से रुकी मत होती ना शेप है। तो P5P है, आगे जाके पता चला। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट दवाई हो रही है यूज़, ये है मेटाफोलेट। तो ये जो होता है ये तुम्हारे मतलब और दवाइयाँ ना उनकी एब्जॉर्प्शन को मतलब बढ़ा देता है। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन मतलब वैसे इंपॉर्टेंट रोल ही करता है एक तरह से। मतलब और जो दवाइयाँ होती है उनके एब्जॉर्प्शन को ऐसा कुछ बढ़ा दिखता देता है भाई, क्या चमक रहा है, मजाक नहीं से लग रहा है, सोने की वो की है इस प्लेटिंग। है। ये है PQQ। ये जो है ना ये तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में वो करता है हेल्प। जो अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों यूज़ होते हैं? वो तुम्हारे मतलब पावर हाउस ऑफ द वो सेल, और मतलब एनर्जी तुम्हारे उसी से बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो तुम्हारे पास उतने ज़्यादा माइट्रो वो होंगे कॉन्डिया, उतने ज़्यादा तुम पे एनर्जी होगी बस, तो मतलब हैंस एनर्जी। ठीक है, हाँ। अब अगली दवाई ये है मेरे ख्याल से विटामिन C, है ना? ये है विटामिन C। हाँ, तो विटामिन C तो नॉर्मल तुम्हें केमिस्ट के पास भी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर तू बोलना चाहे तो इनका सोर्स क्या है मंगवाने का? सोर्स हाँ मतलब कोई डीलर वगैरह जो ये सब प्रोवाइड करता है, नहीं, क्योंकि नॉर्मल केमिस्ट की शॉप में तो नहीं मिलेंगे। ये सारे तो मतलब आधे मैंने रशिया से लिए हैं, आधे अमेजोन से लिए हैं, आधे फ्लिपकार्ट से। अच्छा, तो मतलब मिलना आसान ही है इनका। ठीक है, नहीं मतलब लेकिन मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। ये जो है ये ओमेगा 3 और ये एक एक गोली 1 1 ग्राम की है। और तुम मतलब 1 1 ग्राम सिर्फ ओमेगा 3 है, तुम्हें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 नहीं मतलब चाहिए। तो एक जो एक एक गोली है वो 1 1 हजार mg की और 750 EP है और 300 वो दूसरा वाला है। मेरे को इंग्लिश में अब नाम नहीं आ रहा याद, लेकिन जो भी है वो ऐसा ही तो है। इसका बेनिफिट क्या है? ये ओमेगा 3 तुम्हारे मतलब खून को थोड़ा सा वो कर देता है मतलब पतला? हाँ मतलब पतला नहीं मतलब ल्यूब्रिकेशन मतलब बोल सकते हो तुम। मतलब इन्फ्लामेशन कम करता है बॉडी में और मतलब इन केस हर हार्ट के जगह लिए पे ठीक है। हाँ हार्ट के लिए ठीक है। और भी मतलब है काफ़ी बेनिफिट, लेकिन ठीक है। लेकिन वो जो भी फिर ये है मैग्नीशियम मेलेटेट। हाँ, और ये ये तुम्हारे को स्लीप के लिए और काफ़ी अच्छा होता है। ये है मैग्नीशियम ग्लाइसेट। तो ये जो ग्लाइसेट होता है ना ये एब्जॉर्ब इस तरह से होता है कि मतलब ये है ना मतलब सोने के लिए अच्छा है। और ये जो मेलेटेट है ये मतलब एनर्जी के लिए अच्छा होता है। तो अगर तुम दिन में खा रहे हो तो मैं ये वाला वो करता हूँ रेकमेंड, और रात को खा रहे हो तो ये वाला अच्छा, ये सोने के लिए। तो मैंने अभी तूने दोनों डाल ग्लाइसेट दी? नहीं, अभी अभी मैंने ग्लाइसेट नहीं लिया। अच्छा, ग्लाइसेट नहीं लिया, रात को लेगा ये। ठीक है, ये है टोंका टली। मेरे को तो आज चला पता कि मैग्नीशियम के 2 प्रकार होते हैं। नहीं दो भी नहीं मतलब बड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? टोंका टली है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। अच्छा, मतलब गोक्षुरा की तरह ये भी? हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब गोक्षुरा का वो है तो बाप वर्जन। कुछ ऐसा बोल सकते हैं, सही अच्छा, बात। तो ये तूने कहाँ से लिया? ये तो मैंने इंडिया में लिया था, लेकिन इसके अंदर आधा जो है वो आधा मतलब मैंने रशिया से लिया था वही है आधा, और आधा इंडिया में लिया है। अच्छा, मतलब आधा आधा क्या मतलब कि तूने बीच में लिया? मतलब एक डब्बा जो मैंने उधर से लिया था और फिर वो खत्म होने वाला था तो मैंने ये वाला मंगा दिया। फिर मैंने वो जो आधा था ना मतलब बचा वो उस वाले डब्बे में उसकी पिलियाँ इसमें डाल दी मैंने। अच्छा, तभी अलग अलग है, तुम्हें दिख रही होंगी यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब नेक्स्ट भाई। ये गट हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन ये मतलब इतना साइंटिफिक नहीं है, थोड़ी आयुर्वेदिक टाइप में दवाई है। अच्छा, मतलब तूने कहाँ से लिए? अमेजोन से। अमेजोन से? मतलब गट हेल्थ मतलब तुम्हारा पेट ठीक रहे? हाँ मतलब क्योंकि जो भी मतलब मैक्सिमम वो होती है ना वो मतलब तुम्हारी अगर गट तुम पे अगर लीकी गट है ना तो तुम्हें बड़ी ज़्यादा मतलब दिखते होंगे तुम्हारे लीकी गट मतलब? लीकी गट मतलब ऐसे होती है ना मतलब लोग मैं वो दिखाता हूँ इमेज देख। ये हमने मतलब पढ़ा होगा तो गट होना चाहिए ऐसे, और लीकी गट होता है कि मतलब बीच बीच में ऐसे ऐसे गैप हैं। तो इसमें
इसमें क्या होता है कि जो ये इन्फ्लामेशन होता है ना, ये तुम्हारे खून के अंदर मतलब चला जाता है इधर से, तो फिर तुम्हारे खून के अंदर मतलब उल्टी सीधी चीजें आ जाती है, फिर उससे तुम्हें दिक्कत हो जाती है। मैं फिर भी नहीं समझा, मतलब क्या मतलब गट इंस्टेंट, इंटेस्टाइन में? हाँ इंटेस्टाइन में होती है ना। और अगर तुम्हारा गट अगर ऐसा है ना, जो कि बीच में ऐसा गैप नहीं है, तो ये तुम्हारा खाना है, ठीक है। तो इधर से जो भी आंडू पांडू फालतू है ना चीजें, वो जो अच्छी चीज होती है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी फालतू चीज होती है वो मतलब वो चली जाती है बाहर, है ना। लेकिन तो तुम्हारा गट लीकी है कि मतलब ऐसे ऐसे छेद हैं, अच्छा समझ गया। तो जो फालतू होती है ना चीजें वो तुम्हारे सीधा मतलब खून में आ जाती हैं। ठीक है। हाँ, तो उसकी वजह से फिर ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है। ठीक है। और ये है रोडियोला। ये मेरे ख्याल से वो जो होते हैं एंडोमॉर्फिक होते हैं उनको होती होनी ये वाली दिक्कत। मतलब सभी किसी को भी हो सकती है। अच्छा। और ये है रोडियोला, ये मतलब माइंडसेट के लिए अच्छा है। ये मतलब ये तुम्हें मतलब रिजिलियंट बनाएगा, और मतलब कोई तुम्हें ऐसे तुम अगर वो जाओ थाई मसाज कराने और वो तुम्हें कोनी से ऐसे ऐसे रगड़े, तो तुम मतलब उसको सहन कर पाओगे ऐसे ढंग से। मतलब ये है कि फोकस बढ़ाता है ये, हाँ, और ऐसा बोल सकते हैं। और मतलब ये मोर ऑफ एनर्जी भी है। ये मतलब माइंडसेट को वो करता है स्ट्रॉन्ग, है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब वही है ना कि तुम्हें मर्दानगी दिखानी है। हाँ, और ये हाँ, मतलब कैल्शियम ये है। तो साइन कर चुका हूँ मैं। तो ये विटामिन D3 है जो कि तुम्हारे ऑल ओवर टेस्टोस्टेरोन भाई और वो इंजरीज कैल्शियम में है भी वो, है, क्या कैल्शियम है। प्लस विटामिन D3 है। मतलब मतलब विटामिन D3 इसके अंदर बड़े ज़्यादा वो है कम, मतलब कितना है, एक सेकंड में पढ़ के बताता हूँ। इसके अंदर विटामिन D3 है 400 IU। तो 400 IU कौन सा कम है? तू अगर एक्स्ट्रा ले रहा होगा तब तो भाई फिर तो भाई ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मैं लेता हूँ 5,000 ना, हाँ हाँ। और 60,000 मैं संडे को वो खाता हूँ। तो तू इतना ज़्यादा खा रहा है? हाँ, और उसके बाद भी मैं ऑलमोस्ट डिफी वही हूँ उसमें। डिफिशिएंट है फिर भी? हाँ हे भगवान, कुछ तो भाई जेनेटिकली है जो कि वो हाँ, उसको वो कर उसकी रहा है। एब्सॉर्प्शन में थोड़ी हाँ, मेरी वो है कम। बस वही है, वो तो खाने से नहीं होगा वो। वही तो। वही वही। तो ये तुम्हें दिख ही रहा होगा इसके फ़ोटो से, ये बोन हेल्थ को भी अच्छी करता है, ठीक है, और इंजरीज से बचाता तुम्हें। और यहाँ से जो छिप के है, ये पता नहीं कौन सा फ़ोटो है इसमें। हाँ, मतलब बोन टूटने से बचाता है तुम्हें, अगर दिख रहा होगा तो। ठीक है, अब अगली दवाई। अगली दवाई है ये 100 पेलामेट एक्सट्रैक्ट। ये जो है ये मतलब थोड़ी ये भी आयुर्वेदिक टाइप में तुम मतलब बोल सकते हो। और ये मैं लेता हूँ 320 mg ना, और ये मतलब DHT को वो करता है कम। ये मतलब फिनास्टाइड है लेकिन थोड़ा नेचुरल और थोड़े मतलब कम इफेक्टिवनेस के साथ। हाँ, और फिनास्टाइड जो होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? उसके साइड इफेक्ट ये होता है कि तुम्हारा DHT कम हो जाता है। अगर DHT मतलब कम हो साइड जाता, इफ़ेक्ट? तो मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। उससे DHT कम हो जाता है। अब DHT ना कम होता है तो उससे क्या होता है कि तुम्हें मतलब सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और भी मतलब तुम्हारी दाढ़ी बढ़ना मतलब कम हो सकती है, तुम्हारे बॉडी एयर हो सकते हैं कम, क्योंकि तुम्हारा DHT वो हो गया कम, और DHT से ये सारी चीज़ें स्टिमुलेट होती है। हाँ, और DHT ब्लॉक इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर बाल झड़ रहे हैं सिर के, सर के, हाँ। तो उसलिए होता है। तो मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हर जगह ही है यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं, हाँ, तो तुम्हें और इतनी चीज़ें खानी पड़ेंगी। जो अभी और भी है वैसे। जो टेस्टोस्टेरोन से ना DHT वो होता है कन्वर्ट, उसके लिए 3 एंजाइम्स होते हैं जो कि मतलब DHT में वो करते हैं, मतलब वो टेस्टोस्टेरोन को ना कन्वर्ट। तो जो टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है, एक होता है टाइप 3। तो जो फिनास्टाइड होता है वो टाइप 2 एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है, तो 60% वो मतलब DHT हो जाता है कम। लेकिन जो ड्यूटास्टाइड है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 को ब्लॉक कर देता है, तो वो उससे 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 सीधा मतलब 90% वो हो जाता है DHT कम। ठीक है, और विटामिन D3 की वो बात हो रही थी, वो हमारे पास आ चुका है 5000 IU। तो ये ले। तो 5000 IU, तो 400 तो यहीं पे खा लिया तूने, तो हाँ, 5400 हो गया। और भी मतलब 6,000 हो ही जाता है। तो और भी है अभी, मतलब नॉर्मल ये है। हाँ, अब ये नेक्स्ट है दवाई की हम बात करेंगे। ये है जिंक पिकोनेट। तो मतलब मैं ना ये मतलब 50 mg थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है ना, लेकिन मतलब मैं वो भी लेता हूँ GHK-CU के इंजेक्शन। तो उसके अंदर होता है कॉपर। तो और GHK-CU जो होता है वो एक्चुअली में तुम्हारी स्किन और हाँ, ऑल मतलब ओवर, कोलेजन हाँ, वो प्रोडक्शन को बढ़ा मतलब देता है। हाँ। ठीक है, तो ये किस लिए है? और
ये मतलब अगर तुम्हारे खून के अंदर कॉपर ज्यादा हो जाता है ना तो मतलब जिंक भी ज्यादा होना चाहिए, वरना वरना तुम्हें कॉपर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अच्छा ठीक है और तो मतलब और भी इसके हैं काफी ठीक ज्यादा। मतलब और ये ऑल ओवर बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, लेकिन ये जो होता है यूज वो नहीं एक्चुअल में तुम्हारी मतलब स्किन के लिए है। जिंक भी मतलब अगर तुम मतलब भागते हो और ढेर सारा मतलब पसीना बहाते हो ना तो जिंक और मैग्नीशियम की तुम्हें जरूरत होती है। अच्छा हाँ ठीक है अब नेक्स्ट दवाई। ये है नाइसिन। ये जो होता है ये मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को मतलब कम कम कर देता है ना। तो और हार्ट के लिए अच्छा है। हाँ और मेरा तो मतलब मतलब जेनेटिकली मेरा मतलब हाई वो रहता है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो मैं तो ये है नाइसिन जो कि B3 है, विटामिन B3 जो कि तुम्हारे को तुम्हारे जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करता है। हाँ और ठीक ये है है शिलाजीत। ठीक है। और शिलाजीत है, ये तुम्हें पता ही है, ये तो टेस्टोस्टेरोन स्ट्रेंथ वगैरह के लिए जो मतलब ऐसा माना जाता है लेकिन हाँ प्रूवन नहीं है। ठीक लेकिन ठीक है जो भी। हाँ ठीक है, मतलब टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ जाता है। अब इसका 1700 टेस्टोस्टेरोन था, ठीक है, mg पर डेसीलीटर। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इसने ये सब चीज़ें खाई तो कहीं ना कहीं तो ये फ़र्क डाल ही रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो। मतलब कईयों को मतलब साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, मेरे को भी इनमें से किसी एक से हो ही रहा होगा मतलब साइड इफेक्ट, लेकिन ठीक है, मेरे को तूने नहीं कोई है। दवाई फेंकी है अभी? हाँ ये वाले ये भी मतलब डोपामिन को बढ़ाते हैं, लेकिन जो P5P है ना वो तुम्हें मतलब ना मतलब वो मतलब ये जो है ना ये मतलब स्टीरॉइड्स है ना। ये मतलब डोपामिन का P5P का है? ये जो है ना ये मतलब डोपामिन का स्टीरॉइड है। ये मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना। और ये मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ये कि ये तुम्हें मतलब लॉन्ग टर्म में तुम्हारे मतलब दिमाग को ये वो करता है ठीक, लेकिन ये तो सिर्फ मतलब ऐसा हल्का सा वो देता है बूस्ट एंड फिर अगले दिन मतलब खत्म। अच्छा, तो मतलब अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो और मैं नॉर्मल काम करता हूँ जैसे जिम जाना और हाँ लैपटॉप में काम करना, तो ये कहाँ कहाँ वो करेगा फ़र्क? ये तुम्हारा डोपामिन बढ़ा देगा एक दो घंटे के अंदर ये। और डोपामिन से वो क्या होता है? प्रोलैक्टिन कम हो जाता है। प्रोलैक्टिन कम होता है, तो हाँ मतलब मैं एक तरह से खुशी होगी मुझे। हाँ ठीक है, तो मतलब खुशी की दवाई है एक हाँ तरह से। लेकिन अगर तुम इसे ज्यादा लोगे तो तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर मतलब डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। डिस्टर्ब हो जाएंगे एक तरह से। हाँ तो मतलब ये थोड़ा तुम्हें देख के लेना हो, लेकिन ये जो P5P ये मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। हाँ ये मतलब तुम्हारे दिमाग की मतलब उसको अच्छा अच्छा मतलब ये जो है ना ये मतलब ऐसा है कि मतलब थोड़ा मतलब चीट कोड टाइप में है कि मतलब अभी लिया और फिर कल को मतलब खत्म हो गया। ठीक है और ये मतलब तुम्हें मतलब लॉन्ग टर्म में वो करेगा अच्छा। ये जो है ये RYR ये जो होता है ना ये मतलब थोड़ा आयुर्वेदिक टाइप में तुम बोल सकते हो। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को वो करता है कम, लेकिन अगर तुम्हें अगर हकीकत में बैड कोलेस्ट्रॉल को वो करना है कम तो तुम्हें स्टैटिन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये मतलब इसी का मतलब महंगा वर्जन है लेकिन मतलब कम इफेक्ट्स के साथ। लेकिन ये मैंने पहले इसलिए लिया था क्योंकि मैं इसको नहीं लेना चाहता था क्योंकि कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैंने इसको लिया था। और बैड कोलेस्ट्रॉल को क्यों करना चाहिए ब्लॉक? क्योंकि जो खून जो तुम्हारा गाढ़ा हो जाता है तो उसी वजह से होता है। हाँ और फिर तुम्हारे आर्टरीज के अंदर ना मतलब वो प्लेक जम जाएगा ना। हाँ और फिर उसके बाद वो प्लेक जमता जाएगा, तुम्हारी आर्टरी छोटी छोटी होती जाएंगी और फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि तुम्हें फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पे है इसमें, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्डाइज्ड रेड ईस्ट राइस। हाँ तो ये जो होता है ये मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मतलब इसको मैंने पहले इसलिए लिया था क्योंकि मेरी स्टैटिन लेने से मतलब फटती थी। अच्छा ठीक है, हाँ तो अपनी ये फटती अश्वगंधा और फटती क्यों थी? क्योंकि उसके मतलब ना थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है वो। ठीक है, अश्वगंधा की तो हमारे पास पहले भी थी। नहीं अश्वगंधा नहीं था वो टोंका टली था। अच्छा तो वो शीलाजीत थी हाँ। हाँ तो ये अश्वगंधा है, ठीक है। हाँ ये अश्वगंधा एक्चुअल में कोर्टिजोल वो करता था। अश्वगंधा जैसे अगर तुम्हें सस्ता वाला अश्वगंधा लेना तो तुम शायद से ये गोखुरा। गोक्षुरा। हाँ मतलब दोनों ही ले लो यार। हाँ मतलब दोनों ही ले लो। और अश्वगंधा किस लिए होता है वैसे? मतलब ये तुम्हारे ना स्ट्रेस को वो करता है कम एंड थोड़ा बहुत मतलब टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग का भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना कुछ मतलब प्रूवन नहीं है, लेकिन ये मतलब स्ट्रेस को वो करता है कम। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए तुम्हारे को चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और
फिर ये है उबिक्विनोल, ठीक है। ये जो है ना, ये मतलब तुम लोगों को लेना है उबिक्विनोल COQ10, क्योंकि ये जो होती है ना, ये एक्टिव फॉर्म होती है। तुम्हें मतलब वो मेडिकल वाली जो शॉप है उसके अंदर तुम्हें मिलेंगे उबिक्विनोन, लेकिन वो जो होता है वो इतना एक्टिव फॉर्म नहीं होता। उसको तुम्हारी बॉडी को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है एक्टिव फॉर्म पे, उसके उसके बाद जाके वो मतलब वो ठीक है, लगती है काम पे। तीन स्टेप में बता क्या फ़ायदा है इसका। जो PQQ है वो तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बढ़ाती है, और ये जो है ये तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी बनाने की क्वांटिटी को बढ़ाता है। अच्छा, तो मतलब दूसरी वाली दवाई कहाँ है वो जो तूने पी, दूसरी वाली हमने इसकी बात की थी। इससे क्या होता है कि तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस सेल होता है, हाँ, ठीक है। वो नए बनते हैं। हाँ, वो नए बनते हैं और ये जो होता है उसकी एनर्जी को वो करता है हाँ, बूस्ट। तो मतलब ये है कि ये नए पावर प्लांट बिछाता है, और ये तुम्हारे पावर प्लांट को ओवरक्लॉक कर देता है। बस वही है, समझ लो तुम घोड़े बन ही जाओगे। ये है विटामिन ई। ठीक है, ये विटामिन ही है जो कि ऑल ओवर द किसके लिए अच्छे होते हैं, स्किन के लिए। स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन तुम्हें 200 mg वाली लेनी चाहिए। मैंने ये वो ली हुई है 400 mg। लेकिन अगर तुम इसका ज़्यादा लेते हो तो तुम्हें इंटरनल ब्लीडिंग का भी खतरा हो सकता है, तो थोड़ा 200 mg लेना चाहिए। ठीक है। फिर और ये है तू तू सेलेनियम। इसको बचा कैसे रहा है, तू तो 400 ले रहा है। क्योंकि मैं अभी मेरा बस ये खत्म होने वाला है, लेकिन मतलब एक दो हफ्तों में ऐसा नहीं हो। लेकिन तुम अगर 400 mg मतलब साल साल ही लिए जा रहे हो तो होगी दिक्कत। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना ढेर लग चुका है, आगे। अभी फिर मैंने ये एक सेलेनिन भी ली। ये भी मतलब एक मल्टा विटामिन ही है एक तरीके से। मल्टीविटामिन है और ऐसी दिखती है कुछ है। हाँ, वैसे तुम मतलब ये तो ऊपर रशियन में है, ठीक ले है। ही सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट दवाई। ये है एंडोस्टेरोन। इससे तुम्हारा मतलब मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। इसके अंदर ही डाल दियो भाई, चल। और मसल प्रोटीन सिंथेसिस क्यों चाहिए होता है हमारे को। क्योंकि उसी से मसल बनते हैं। ऐसी कुछ दिखती है दवाई ये, ठीक है। और ये SLUPP। ये हमारे मतलब मसल ग्रोथ को बढ़ा देता है एक तरह से। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। आगे। ये SLPP332 ऐसी दिखती है, यहाँ पे ऐड कर देते चमक रही हैं। है। ठीक है, और डब्बा इसका कुछ ऐसा है। हाँ, तो इससे क्या होगा। ये मतलब फैट लॉस। ये मतलब ये मतलब एक्सरसाइज इन अ पिल। ये तुम्हारे मतलब सेल्स को वो कर देती है उस पे कि पहन तो तुम वो करो काम, एंड तुम मतलब ज़्यादा कैलोरी वो करते बन, तो मतलब ये फैट लॉस के लिए मतलब ठीक एक है। तरह से क्रिएटिन की तरह काम करता है। लेकिन ये मतलब ये थोड़ा सा वो है रिसर्च केमिकल टाइप में। तो ये जो इस वाले डब्बे में ये सारे के सारे मतलब थोड़े रिस्की है, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के ठीक है। और इसको छोड़ के, क्योंकि ये लिवर 52 डबल स्टैंड, ये तुम्हारा मतलब लिवर की हेल्थ के लिए। ठीक है। और एक लिवर 50 दो टाइप के होते हैं, एक DS होता है, एक दूसरा कौन सा होता है। नॉर्मल। नॉर्मल वाला ना। हाँ, ठीक है। और ये मेरे को फिर से समझा, मैं भूल गया। SLP ये मतलब एक तरीके से मतलब फैट ही होता है इससे लूज। अच्छा, ठीक है। तूने अगली दवाई। YK11। YK11, हाँ इसकी बड़ी बात होती है एक्चुअल में, इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह भी आती रहती हैं। हाँ, YK11 जो होता है वो मतलब तुम्हारे ना मायोस्टैटिन इनहिबिटर है। तो जो मायोस्टैटिन होता है वो तुम्हारे मसल को बनने से रोकता है। तो अगर तुम उसी को इनहिबिट मतलब कर देते हो तो तुम्हारी अनलिमिटेड मतलब ग्रोथ पोटेंशियल है। अच्छा, तो ये हाँ। एक्चुअल में होता क्यों है, मतलब इंटरनली होता है ये, हम्म। मतलब बॉडी खुद से बनाती है। और ये हाँ। मतलब ऐसा भी होता है कि जेनेटिकली की हाँ, मतलब। कई लोग वो मायोस्टैटिन में डिफिशिएंट होते हैं, तो वो लोग ऐसे ही मतलब फूले होते हैं। अच्छा, हाँ। मेरे पापा जो हुए थे वो क्या नाम, अच्छा खासा ग्रो हुए थे 24-25 साल में। हाँ, मतलब पापा की अच्छी खासी सेहत बन गई बैठे थी। बैठे। नहीं, मतलब आर्मी में थे ना पापा। अच्छा भाई, तब तो वो तो उसकी वजह से वो हुआ ना, वर्कआउट की वजह से। अच्छा। लेकिन उन लोगों को जो मतलब मायोस्टैटिन डिफिशिएंसी होती है, वो लोग मतलब ऐसे सोए मतलब फूल जाते हैं, क्योंकि उनका मायोस्टैटिन वो होता है कम। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे रशियन वगैरह के जो जेनेटिक्स होते हैं नहीं, ऐसा। रशियन के भी नहीं, मतलब ये मतलब किसी को भी हो सकता है। मतलब वो किस्मत की होती है बात। अच्छा, तो हाँ। YK11 ये है।
हाँ, लेकिन ये थोड़ा डीएसटी के साथ सिमिलर होता है, तो इससे तुम्हारे बाल भी उड़ सकते हैं, और ना तो फिनास्टाइड तुम्हारे हेल्प में आएगा, और ना तो वो ड्यूटास्टाइड आएगा तुम्हारी हेल्प में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए तुम RU588 ठीक है, अब तो मैं ले सकते आर यू हो। 588 दिखाता हूँ। RU588 ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी तुम्हें पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मतलब मिलना बड़ा मुश्किल है, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर और मिल जाए महंगा तो भी बड़ा है। महंगा मिलता है, ठीक है। हाँ, तो RU588415 5% है, ठीक है। ये तुम्हारे एंड्रोजन रिसेप्टर को मतलब लोकली ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है कि डीएसटी जो होता है वो तुम्हारे बालों के जो एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर देता है तुम्हारे मतलब सर के एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ, एंड फिर उसकी वजह से तुम्हारे बाल मतलब थिन थिन होने शुरू हो जाते हैं। और ये तुम अगर सर में लगाते तो ये मतलब सर में एंड्रोजन जो रिसेप्टर होते हैं उनको मतलब वो कर देता है थोड़ा ब्लॉक, कम कि भाई आराम से हो जाओ। ठीक है। तो फिर वो डीएसटी के साथ नहीं मतलब जुड़ पाता। और एक्ने के लिए वैसे और तुम और भी ले सकते हो। एक्ने के लिए पानी पियो यार रज के तुम, नहीं, एक्ने भाई वो उसकी वजह से फिर गर्मी भी की हो वजह सकता से। तो है। ये है 5 अमीनो एसिड और 1 मॉलिक्यूल, 5 अमीनो 1 मॉलिक्यूल रश में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इसका फ़ायदा। ये भी मतलब फैट लॉस के लिए एक तरीके से। हाँ, 5 अमीनो एसिड और 1 मॉलिक्यूल। हाँ, लेकिन तुम लोग को अगर पैसे बचाने तो इन दोनों को ना लेके तुम डायरेक्टली वो ही ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसे, रेटाट्यूट्राइड। वो क्या है कि मतलब वो इंजेक्शन है ना, लेकिन भाई वो मैंने इसलिए लिया था ये, क्योंकि मेरे को पहले इंजेक्शन नहीं लगाता था मैं। तो वो मतलब इन कामों में इससे अच्छा है, और ये मतलब जल्दी भी वो करता है इनसे काम। और ये MK677 ये तुम्हारा नेचुरल ग्रोथ हार्मोन बढ़ा देता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि तुम्हारा HB1AC बढ़ जाए। तो HB1AC जो होता है वो तुम्हारा मतलब ब्लड शुगर होती है, तो तुम मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाते हो, एंड उसकी वजह से तुम्हें मतलब शुगर की डायबिटीज हो सकती है। तो वो तुम्हें देखना होगा हर 2-2 महीने बाद टेस्ट करा के। हाँ, ठीक है। तो MK677 तुम्हें पता ही है, जो कि एक्चुअल में इस टाइम इंस्टाग्राम में सबसे टॉप पे है ये, जो कि एक तरह से बूस्टर ही बोल सकते हो मेरे हाँ, को, हाँ, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेने से फ़ायदा, 3 फ़ायदे बता इसके फटाफट। ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, उससे स्लीप अच्छी हो जाती है, रिकवरी फास्ट हो जाती है, और तुम्हारा थोड़ा सा मसल मास भी बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब और छोटा सा मसल गेनर। और तुम्हारे अगर मतलब ग्रोथ प्लेट अगर खुली हो तो तुम्हारी हाइट भी मतलब बढ़ सकती है हल्की सी। ठीक है। और ये है यहाँ पे कार्डिराइन, और इससे क्या होता है ये है हार्ट के लिए? नहीं, GW50 15 16। तो ये होता है, ये मतलब तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बढ़ा देता है। हाँ, क्योंकि कार्डिराइन लिखा हुआ है, मेरे को हम्म, लगेगा कि हार्ट की होगी पक्का ये। हाँ मतलब हेल्थ के कैसे बढ़ाएगा, कैसे करेगा फंक्शन है? भाई, ये मतलब ना तुम्हारे उस जीन को अप रेगुलेट कर देता है जो कि एक्सरसाइज से एक्टिवेट होता है, तो तुम्हारा मतलब स्टेमिना बढ़ जाता है। ठीक है। हम्म, वाह 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 वाह। तो मतलब ऑल ओवर द तुम्हारी ना मतलब बीवी भी खुशी रहेगी। और ये वैसे RAD है वैसे इधर। हाँ हाँ। तो मैं RAD अब मैंने मतलब छोड़ दिया। अगर तुम्हारा टेस्ट अगर मतलब 1500 है ना, तो RAD लेने का तुम्हें मतलब कोई भी मतलब फायदा होगा ही नहीं। ठीक है, अब RAD ये चीज़ है, ठीक है। मतलब ये ये किस लिए होता है? ये शाम है, ये मतलब सिलेक्ट्रोजेनिक वो है। तो मतलब ये जो है ना, ना ये DHT में कन्वर्ट होता है, ना ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। ये सीधा तुम्हारे मतलब मसल में जाता है, और उनके साथ मतलब हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है 3 फायदे बता इसके फटाफट। मसल ग्रोथ। ठीक है, दूसरा? बस, और मतलब इसके साइड इफेक्ट यही है कि तुम्हारा बस टेस्ट जो नेचुरल टेस्टोन है वो थोड़ा सप्रेस हो सकता है। लेकिन तुम अगर इंक्लोमिफिन ले रहे हो तो मतलब तुम्हें, इनक्लोमिफिन क्या होता है दिखा, यहाँ पे हमने लिया हो। हाँ, तो मैं बताता बाद में, मेरे को लेना भी है वैसे भी। ठीक है। तो तुम अगर इंक्लोमिफिन
इंक्लोमिफेन से क्या होता है कि तुम्हें लीवर पे स्ट्रेस आ जाता है। इंक्लोमिफेन से नहीं, आरएडी से आता है स्ट्रेस। आरएडी से लीवर पे वो आता है स्ट्रेस। हाँ, क्योंकि आरएडी जो होता है ना वो डाइजेस्ट होता है ना, और आरएडी इतना अच्छा नहीं होता, तो वो डालता है लिवर के ऊपर स्ट्रेस। लेकिन उसके स्ट्रेस को भी मतलब कम करने के लिए तुम मतलब पिल्स ले सकते हो, जैसे कि ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक और डब्बा आ चुका है। ये अपना क्रोमियम पिकोनेट। तो ये तुम अगर MK677 ले रहे हो, तो ये तुम्हारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को मतलब बचा के रखेगा, ताकि तुम मतलब बर्बाद ना हो जाओ। ठीक है, अब इंसुलिन से क्या होता है? मतलब उसके वजह से तुम्हें मतलब डायबिटीज नहीं होगी। ठीक है। ये जो है ना, ये IGF-1 एंड ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है। IGF-1 से ना तुम्हारे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हो तुम। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि तुम अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, तो तुम्हारा ब्लड में ना शुगर बढ़ जाती है। और फिर जो बोलते हैं ना कि भाई वो मेरी मम्मी को शुगर होगी, तो तुम्हें वो हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है। तो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे साथ वैसा ना हो, तो तुम्हें वो लेनी होंगी चीज़ें जो कि तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएं। ठीक है, अगर शुगर हो चुकी है तो फिर उसके बाद भी फ़र्क पड़ेगा इससे। हाँ। इसको लेने से, इससे क्या मतलब शुगर वो रहेगी बैलेंस्ड। ठीक है। अगर शुगर की दवाइयाँ जो ले रहे हैं इंसान, वो अगर वो भी कुछ ऐसे ही मतलब वो करते हैं काम। अच्छा, अगर शुगर की दवाइयाँ ले ही नहीं और सिर्फ यही लिए, तो मतलब क्या होगा? डिपेंड करता है कि उनको कौन से टाइप की डायबिटीज है। एक डायबिटीज़ होती है 2 टाइप की, जो कि पहले होती है, जो कि बच्चों को होती है, जो कि नहीं, हाँ। वहाँ मतलब ऐसा भी होता है, लेकिन मतलब डायबिटीज होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। जो टाइप 2 होती है वो क्योर हो सकती है ना, उतना जो मेरे को एग्जैक्टली नहीं है मेरे को पता, लेकिन उतना जो मेरे को एग्जैक्टली इसलिए मतलब पता नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं है मतलब ये वाली डायबिटीज, तो मैंने इतना मतलब पढ़ा ठीक नहीं है, किया। मतलब ठीक है। ये जो होता है मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन को कम कर देता है, ये वाला। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा होगी, तो तुम्हारी ब्लड शुगर वो होगी कम। हाँ ठीक है, इंसुलिन को प्रोडक्शन को कम नहीं करता, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी को ज़्यादा कर देता है। ठीक है, अब इसको यहाँ रख देते हैं, और ये इसको यहाँ रख देते हैं, सॉरी यहाँ पे रख देते हैं। हाँ, ये NAC है, ये मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ये तुम्हारे लिवर से डिटॉक्सी मतलब फाई कर देता है तुम्हारे लिवर को। लीवर से डिटॉक्सिफाई, जो लीवर 52 भी ऐसे करता है। वो उसकी हेल्थ के लिए है। लीवर के लिए, हेल्थ के लिए। हाँ, और ये डिटॉक्स मतलब करने में वो करता है। और डिटॉक्स क्यों करनी है? क्योंकि तुम एस्ट्रोजन, क्योंकि मैं और मतलब क्योंकि तुम वो अगर तुम RAD वगैरह ले रहे हो, तो तुम्हारे लिवर के ऊपर स्ट्रेस डालता है वो, तो ये उसमें हेल्प वो करता है कि अच्छा। तुम्हारे लिवर फेल ना हो जाए। फिर ये है सिट्रस बर्गामोट, ये तुम्हारे लिपिड प्रोफाइल के साथ वो करता है हेल्प, तुम्हारे मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह के साथ वो करता है। ठीक। अच्छा, तो मतलब ये नींबू है? कौन सा नींबू है? खट्टा है मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब कुछ ऐसा है। खट्टी है, मतलब खट्टी ऐसा करती है क्या? हाँ, खट्टी का फ़र्क क्या होता है? हाँ, फिर से बता। मतलब ये जो है ना, ये मतलब तुम्हारे मतलब लिपिड प्रोफाइल को वो करता है। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल क्या होती है? मतलब तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह। ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक है, मतलब तो हार्ट के लिए अच्छा है। हाँ, तो ये मतलब थोड़ा नेचुरल टाइप में आ जाता है। अच्छा ठीक है, अब अगली तो दवाई। ये है कैल्शियम डी ग्लूसरेट, ये तुम्हारे ना एस्ट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है वीकर एस्ट्रोजन में ना, और फिर वो जो एस्ट्रोजन होता है वो तुम्हारे लिवर में जाता है, और जो NAC होता है वो उसको मतलब फेंक देता है बाहर। अगर तुम्हारे पास एक्सेस एस्ट्रोजन हो गया, तो तुम्हारे एस्ट्रोजन को ये ठीक कर देता है कुछ हद तक। क्या बात है। हाँ, ठीक है, और मतलब इससे क्या होता है? और टेस्टोस्टेरोन को वीक करता है ये। ये एस्ट्रोजन को ना, सॉरी, एस्ट्रोजन को फर्क हाँ, वो ये करता है। एस्ट्रोजन को स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोजन से वीक एस्ट्रोजन में मतलब कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर ये उसको मतलब क्लियर कर देता है, अगर अगर मतलब तुम्हारी मतलब body एस्ट्रोजन में- तुम्हारी तेरी बॉडी में वो होगा भी नहीं, ऐसा होगा मतलब। हाँ, मतलब कम, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो बढ़ ज्यादा कम, अगर ज्यादा होगा तो वो कम कर देगा, अगर कम होगा तो हल्का सा मतलब बढ़ा देगा। तो अच्छा। मतलब तो तुम अगर इंक्लोमिफेन ले रहे हो, तो ये दोनों तो मतलब तुम्हारे पास होने ही चाहिए, मतलब और ये इनक्लोमिन कहाँ पे है? वो मैं बताता यार, रुक जा भी। ठीक है। और ये है टुडका, ये भी मतलब तुम्हारी मतलब लिवर और किडनी हेल्थ के लिए है। ठीक है, लीवर और किडनी, तुड़का।
तब हाँ तुम्हारे लीवर और किडनी में तुड़का लगा देगा। हाँ, तो उनका थोड़ा वो रखो ध्यान, क्योंकि एक बार वो हो गए खराब तो वो नहीं आएंगे वापस। वही तो, फिर लगाने पड़ेंगे दूसरे, और होके देगा भी नहीं कोई। और ये है क्लोरीन एंड आइसोटोल, तो ये मतलब फैटी लिवर होने से मतलब बचाता है, कि मतलब एक बार तुम्हारे मतलब ये भी मतलब तुम्हारे लिवर का बुरा होने से बचाता है। ठीक है, ये तेरे को पता है कि नाम ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक्चुअल में एक ड्रग है, वो एक्चुअल में लड़कियां जो होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो एक माफिया वगैरह होती है ना, वो लड़कियां वो वहाँ पे काम करती हैं। हाँ तो उस ड्रग को यूज़ करके ना वो एक्चुअल में लड़कों को फंसाती हैं, और रातों रात किडनी लीवर गायब। सीधा ही। तो फिर तुमको अगर ऐसा नहीं होना है तो मतलब तुम ये डीजीएल है ना, हम्म। ये वैसे कैप्सूल में नहीं लेना चाहिए, ये मतलब चूहे बल में लेना चाहिए ये, और ये तुम्हारे मतलब लीकी गट को ठीक कर देता है। अच्छा, जो कि तुम्हारी पहली जो बात हुई थी हमारी। हाँ, और ये है डिम, ये भी तुम्हारे मतलब एस्ट्रोजन को मतलब ठीक कर देता है। ठीक है, दिखा ये वाला। ये ये जो होता है ये मतलब ये एस्ट्रोजन को ना मेटाबोलाइज मतलब करने में वो करता है हेल्प। मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया था, लेकिन मतलब एग्जैक्टली मतलब मैं गलत नहीं था, लेकिन बस थोड़ा सा वो था मैं गलत। ये करता है एस्ट्रोजन को गुड एस्ट्रोजन में मतलब कन्वर्ट, ये है ये उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। और ठीक है, ये मतलब और स्ट्रॉन्ग ये एस्ट्रोजन और वीक में नहीं है, मतलब गुड हाँ टेस्टोस्टेरोन, डिम, मतलब बैड टेस्टोस्टेरोन को गुड में, सॉरी एस्ट्रोजन को। हाँ ठीक है, आगे। तो मतलब अगर तुम इंक्लोमिफिन ले रहे हो तो तुम पे ये दो होने चाहिए, और ये जो है ये मतलब लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में वो करता है हेल्प, और ये भी मतलब वही काम वो करता है, लेकिन ये एस्ट्रोजन के लिए भी वो करता है काम, तो ये अलग अलग। नेक जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एक्चुअल में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में। और नेक का क्या होता है? मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, और ये मतलब बॉडी का ना वो है एक तरीके से एंटी एंटी इन्फ्लामेशन। मतलब अगर शराब पिए तो अगर ये ले तो हाँ हाँ हो हाँ जाता है ना, ठीक। हाँ हाँ। समझ रहा। इतनी रिसर्च तो मैंने भी की है। भाई, अगर अगर तुम्हें भाई शराब पीनी है तो तुम पहले ये लो, 2 गोलियां इसकी ले लो, 2 गोलियां इसकी ले लो, दो गोलियां इसकी ले लो, 2 गोलियां इसकी ले लो, तो तुम्हारा मतलब थोड़ा सा कम बुरा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, ठीक है, नहीं, ठीक। तुम्हारे लिवर के लिए थोड़ा सा मतलब कम होगा बुरा। ठीक है। और 1 गोली इसकी भी ले लो, ये भी तुम्हारे मतलब वो लिवर के लिए ही है। वाह 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 वाह, सही है भाई। तो नेक जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, अगर तुम इसको ले सको तो ले लो, क्या पता काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में काम आए। ठीक है, अब अब आगे। ये है नॉर्मलाइज, अगर तुम मतलब वो टेस्टोस्टेरोन की मतलब साइकिल पे जा रहे हो तो तुम्हें इसको लेना ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारे फिर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को दोबारा से बढ़ाएगा तुम्हारे पीसीटी में, मतलब पोस्ट साइकिल थेरेपी। ठीक है, और दूसरी पत्ता भी दे। एक सेकंड, ओ ले भाई, ये तो गलत टूट गया। टूट गया। ओ पानी। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें टेप ही लगा दे तू। ये है लग नहीं रही थी इतनी मोटी होगी जितनी ऊपर से दिख रही थी। ये है टाइमोक्सिफिन, ठीक है, टैबलेट्स IP 20 हाँ mg। हाँ, ये वैसे लेकिन मैं आजकल ऑन साइकिल में सिर्फ वो ही लेता हूँ, मतलब 5 mg। ये करता क्या है कि तुम्हारा एस्ट्रोजन ज़्यादा भी होना, तब भी तुम्हारे एस्ट्रोजन को ना तुम्हारे ना चेस्ट में निप्पल के साथ जुड़ने नहीं मतलब देता, हाँ, तो तुम्हें गाइनोकोमास्टिया नहीं होगा। ठीक है, मतलब गाइनों को बचाना है तो ये हाँ, खाओ। और ये है आर्मी वन, ये जो है ना ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन कन्वर्जन में मतलब वो करती है हेल्प, तो ये तुम ले सकते हो 0.25, मतलब ये 1 mg की एक गोली है, तो एक गोली को 4 बार तोड़ो, और तुम जब इंक्लोमिफिन ले रहे हो तो 4 दिनों में 0.25 mg ले लो तुम। ये इसका बेनिफिट बता। ये टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने से मतलब रोकता है। ठीक है, ये दो की दवाइयों की होगी बात, अब हाँ, ये इन तीनों की। और ये वाला जो है ना ये और ये जो है ना ये मतलब सेम ही मतलब काम करते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें ये वाला लेना चाहिए, ना कि ये वाला, ठीक है। तो तुम लोगों को चाहिए आर्मी वन, ना कि ये वाला। ठीक है, तो और मैं भरा ही हुआ है। हाँ, मेरे तो और भी है, मेरा तो बड़ा ज़्यादा है। ठीक फिर है। ये है इंक्लोमिफिन,
इसका भाई मैं लेता हूँ 12.5। ठीक है। अब भाई बात है इनक्लोमिफेन की। अब सारी दवाइयाँ निकाल जो कि इनक्लोमिफेन के वो थी, शायद दवाई इतनी है और इसके साइड इफेक्ट इतने हैं कि बड़ी ज़्यादा गोलियाँ लेनी पड़ती नहीं है। नहीं, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसका बस ये है कि मतलब एस्ट्रोजन तुम्हारा मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हारा अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा ही। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो तुम्हारा ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारा डीएसटी भी मतलब बढ़ेगा ही। तो तुम्हें वो थोड़ा अपना ब्लड टेस्ट में देखना होगा तुम्हारा डीएसटी एस्ट्रोजन कितना होगा। उसके बाद तुम थोड़ा बहुत फिनास्टाइड भी मतलब यूज़ मतलब कर सकते हो 0.5 mg या फिर 1 mg इतनी ज़्यादा दो बात दो हुई है दिन छोड़ के। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की, तो ये फिर भी क्यों लेना है? क्योंकि एस्ट्रोजन तो वैसे भी टेस्टोस्टेरोन के साथ बढ़ ही जाता है, जो कि तू टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, तो एस्ट्रोजन फिर भी लेना क्यों तेरे को? टेस्टोस्टेरोन मतलब क्या? मतलब तू इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बना ले रहा है इन सब चीज़ों को खा के ही, ठीक है? असली टेस्टोस्टेरोन इससे बनता है इंक्लोमिफेन से। इनक्लोमिफेन से? इससे हाँ, टेस्टोस्टेरोन की एस्ट्रोजन की? टेस्टोस्टेरोन बढ़ता अच्छा, है। इनक्लोमिफेन से। हाँ, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है। ओह! तो ये अब मैं समझा कि इनक्लोमिफेन की बात क्यों हो रही इतनी ज़्यादा। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये ना, ये जो इंक्लोमिफेन है वो तुम्हारे दिमाग में ना वो मतलब सिग्नल देता है कि तुम्हारे बॉडी में एस्ट्रोजन कम है। और जो मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन बनता है टेस्टोस्टेरोन से, तो तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देती है कि भाई हम टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएंगे तो एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो सिग्नल दिमाग में मतलब ब्लॉक है कि मतलब तो हमारा दिमाग देख नहीं मतलब पाता है कि मतलब बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ गया है। तो दिमाग को लगता है कि एस्ट्रोजन अभी भी मतलब कमी है, तो दिमाग टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है। ठीक है। तो लेकिन लेकिन हकीकत में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो तुम्हारा एस्ट्रोजन और डीएसटी भी अगर बढ़ेगा। नॉर्मल बंदा अगर इसको खा ले, ठीक है, हाँ गलती से, हाँ, ठीक है, तो एक गोली से इतना असर नहीं होगा, उसमें 3-4 गोलियां खानी पड़ेगी और फिर उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब हफ्ते में मतलब आ ही जाएगा रिजल्ट उसका। ठीक हफ्ते है। में। ठीक है, तूने कितनी खाई है? आज ही आधी? ये 50 mg की एक गोली थी ना। तो तूने आधी की आधी खाई? हाँ, आज ही का आज। अच्छा, 12.5। ठीक है, ठीक है। और अगर तू पूरी खा ले फिर एक? उतनी उतनी मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली इंक्लोमिफेन से ना बड़ा ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हूँ। अच्छा। तो मैं 12.5 से मतलब मैं 1500-1600 मतलब टेस्टोस्टेरोन पे मतलब पहुंच जाता हूँ। ठीक है, तो फिर एस्ट्रोजन को ब्लॉक करने के लिए वो थी सारी दवाइयाँ अपनी कहाँ ये गई? अरीमी-1। हाँ, अरीनी-1। ये एस्ट्रोजन को ब्लॉक करने के लिए ये जो होती है, एक गुड वाली होती है, गुड और बैड वाली, वो कौन सी? दिम। हाँ, ठीक है, वो ये थी। दिम। हाँ, ये खट्टे वाली। आगे? और ये है वैसे फिनास्टाइड। अगर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डीएसटी भी मतलब बढ़ रहा है तो ये 1 mg फिनास्टाइड है, ये तुम 3 दिन में एक बार ले लो। मतलब इसका अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मतलब 1000 के आसपास है ना और तुम इसको वो ले रहे हो 3 दिन में 1 mg, तो तुम्हें मतलब साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होंगे। और जो तुम्हें डीएसटी के साइड इफेक्ट हो रहे होंगे उससे उससे तुम मतलब बच जाओगे। ठीक है। और डीएचडी के साइड इफेक्ट एक ही होता है, बाल झड़ना? और भी होते हैं, तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, एक्ने। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो डोपामिन और वो वाला? नहीं, वो तो प्रोलैक्टिन है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पे जो तुम्हारा मतलब यूरिन स्टोर होता है, तो तुम्हारा अगर वो बढ़ जाता है तो तुम में से वो मतलब कंट्रोल नहीं होता, फिर वो खुद ही निकल जाता है। अच्छा, जो बच्चों को वैसे ही होता है जैसे? बच्चों को नहीं होता, बूढ़ों को होता है। मेरे ख्याल से हाँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें देखी हुई हैं जैसे। प्रोस्टेट कैंसर वगैरह वो डीएसटी की वजह से ही होता है। अच्छा, हाँ प्रोस्टेट जो कैंसर है, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो मतलब अगर तुम वो लेते हो फिनास्टाइड तो तुम्हारे उन सारी चीज़ों की हो जाते हैं कम चांसेस। ओह, ठीक है। और ये ड्यूटास्टाइड है जो कि फिनास्टाइड से भी स्ट्रॉन्ग है। फिनास्टाइड तुम्हारा 60% डीएसटी मतलब वो करता है कम, और ड्यूटास्टाइड 90% तक तुम्हारा वो कर देता है कम ठीक है, ठीक है, डीएसटी। और ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्टोस्टेरोन की साइकिल पे हूँ 600 mg ठीक है। हफ्ते और में। 600 mg हफ्ते का वो एक्चुअल में ये है। हाँ, और है ना? 600 mg ये हफ्ते का मीनिंग हो कि मेरे खून के अंदर है कम से कम 7-8 हजार अच्छा, नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन। नैनोग्राम की एमजी? एम भाई जो भी होती है मतलब वो टेस्टोस्टेरोन की। अच्छा, एमजी पर डेसीलीटर, मतलब तेरे में इतना वो है। हाँ मैं वही। ठीक है।
तो ये जो होता है वो बढ़ाता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये और बढ़ाता नहीं है, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन ही है। हाँ ठीक है। और तुम पे 1 ml में 300 मिलता है इससे, ठीक है, ये ये एनाबॉलिक वो है। टेस्टोन ई है, टेस्टोन ई मतलब अलग अलग, मतलब वो तो टेस्टोन ना, तो वो मतलब उनकी अलग अलग हाफ हाफ लाइफ होती है उनकी। तो ये वाला तुम्हारी बॉडी के अंदर 5 से 7 दिन तक रहता है, इसकी मतलब हाफ लाइफ इतनी है। अरे वाह, मतलब ठीक ही है। मतलब तू हफ्ते में 2 बार लेता है, मतलब एक ले ली संडे को और एक ले दी दूसरे सैटरडे को। हाँ, लेकिन अगर तुम ज्यादा डोज वो लेते हो ना एक बारी में, तो तुम्हारी बॉडी में उस टाइम टेस्टोन ज्यादा हो जाता है, फिर हर हल्का हल्का वो होता है कम। हाँ हाँ। तो जिस दिन ज्यादा होता है उस दिन ज्यादा वो एस्ट्रोजन और डीएसटी में वो हो जाता है, मतलब कन्वर्ट। अच्छा तो तुम्हें साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं इसको हर रोज लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा लेना है मतलब, ये हाँ ठीक है, मतलब एक साथ नहीं लेना है। हाँ। 1 mg मतलब और एक मिलीलीटर, हाँ मतलब सॉरी 1 मिलीलीटर नहीं, सॉरी हाँ मिलीलीटर ही है। उतना भी तुम्हारा मतलब डोज है, क्योंकि मैं एक हफ्ते में लेता हूँ 2 ml। अच्छा कितना? एक हफ्ते में 2 ml। 1 हफ्ते में 2 ml लेता हाँ, है? क्योंकि 2 ml में 600 mg है टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, तो तू मजे 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 लेता है, हाँ, ठीक है। एक दिन में कितना वो लेता है? वो डिपेंड करता है तुम्हारी मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से मैं शायद से लेता हूँ, डिवाइड वो कर लो यार, 150 या 200 कितना? 85 16/7, हाँ 85 mg लेता हूँ मैं हर रोज। ठीक है। वाह 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 वाह। अब आगे? हाँ, तो ये वो था, तो ये इसकी वजह से मैं वो लेता हूँ ड्यूटास्टाइड, क्योंकि क्योंकि जो मेरे टेस्टोस्टेरोन है वो ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार या 10 हज़ार से भी ऊपर हो सकता है। तो अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन उतना है तो वो डीएसटी भी फिर उतना ही होगा। ठीक है, तो तो कैलकुलेट करके तेरा 8 हज़ार कैसे पहुंच जा रहा है? क्या मतलब वैसे तो चल इससे ले लिया तूने 600, ठीक है। भाई, वो 600 mg है, लेकिन खून के अंदर जो होता है वो नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, ना कि mg पर डेसीलीटर। अच्छा, हाँ तो समझा मैं। ओ, ये तो भाई कैलकुलेशन होगी बड़ी तगड़ी वाली। ठीक है, मतलब बॉडी अलग से रिएक्ट कर रही है और ये यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ है। हाँ, ये जो होता है हमारे जो एस्ट्रोजन को कम करता है, ड्यूटास्टाइड है भाई वो। सॉरी डीएसडी को कम करता है। हाँ, हाँ समझा। जो फिनास्टाइड है वो 60 मतलब परसेंट डीएसटी कम करता है, और ये करता है ये फिनास्टाइड है, 90 ये वाला। परसेंट। और ये है ये तुम्हारा मतलब बीपी कम करने के लिए, क्योंकि तुम पे अगर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है ना, तो तुम्हारे ज्यादा आर 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 बीबीसी मतलब बनाती है बॉडी। अगर तुम्हारी बॉडी ज्यादा आर बी सी बना रही है, तो तुम्हारे अंदर ज्यादा मतलब खून है, तो तुम्हारा खून गाढ़ा हो जाता है। अगर तुम्हारा खून गाढ़ा हो जाता है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये उसको वो रखता है कंट्रोल में। हाँ। और ये है बेबी एस्पिरिन, जो कि तुम्हारे ब्लड में क्लॉटिंग होने से रोकता है ना, और तुम्हें स्ट्रोक नहीं आएंगे। अच्छा, तो मतलब जब बीपी बढ़ता है तो इससे होता है, मतलब जो अगर खून गाढ़ा हो रहा है तो उसको भी ठीक करता है ये? नहीं, उसको ठीक नहीं करता, वैसे उसको जमने से रोकता रोकता है। है। ये क्या है, मदर एंड चाइल्ड, क्या है ये, डिलीवरी? कहाँ पे? ठीक है, द होल नॉट च्यूएबल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बारे में लिखा है यहाँ पे, डू नॉट टेक टू ड्यूरिंग द, ठीक है, 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, ये मतलब इसके लिए है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितनी 4-5 दवाइयाँ हैं, अभी इसके बारे में बात होगी। हाँ, वो होगी बात, लेकिन पहले मतलब ना वो रखनी होती है 2 से 8 डिग्री के बीच में, वरना हो जाती है वो खराब। अब ये दवाइयाँ थी एक्चुअल में ऐसे, देखिए इसके पापा का जो है वो शोल्डर डिसलोकेट हो गया, तो हाँ, उसके लिए ठीक करने के लिए तो है। वो बीपीसी 157 एंड टीबी 500, उससे क्या होता है, तुम्हारी कोई भी इंजरी हो, तुम्हें कोई भी इंजरी होगा, वो चाहे जिम की इंजरी हो, वो चाहे तुम्हें मतलब एक्सीडेंट हुआ हो, और वो तुम चाहे जल गए हो, तुम्हारा शोल्डर हो गया हो डिसलोकेट, तो उसको लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती है मतलब। अरे वाह। वाह, और उसके अंदर फिर GHK-CU भी थी वैसे। हाँ, और मैं वैसे ये भी लेता हूँ मिनॉक्सिडिल, एंड ये मतलब कॉम्बो में ही मिल जाता है तुमको, वैसे एक गोली खाने से सिर्फ तुम्हारा DST हल्का सा कम हो जाता है। ठीक है। अभी क्या लगा था मैं करने, अच्छा है नहीं, ये भी ले ली ना, इंक्लोमोफिन भी खा लिया, ये भी खा लिया। हाँ, ये भी हो गया। हाँ आगे। तो अब है जो सुपर पावर सिस्टम है, ये है क्या नाम, डेका। एक तरह से सोल्जर सीरम ही देखो, पर एक्चुअल में जो ट्रेन का जो है वो छोटा वाला वर्जन है ये। हाँ,
ठीक है। साइड इफेक्ट थोड़े हाँ मैनेजेबल है। हाँ, साइड इफेक्ट मैनेजेबल है। और इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है? इसका प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, ठीक इससे है। हल्का सा एस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है। ठीक है। और नहीं है इसका कोई ठीक भी है, मतलब side effect। प्रोलैक्टिन वही है जिससे तुम्हारा नूनू निखारा होता है, ठीक है। हाँ और एस्ट्रोजन जो होता है तुम्हारे जो फीमेल जो जैसे गायनो वगैरह। हाँ। हाँ, और अगर तुम्हारा प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो ना तो उसकी वजह से तुम्हारा डोपामिन हो जाता है कम, और फिर उसकी वजह से वो तुम डिप्रेशन वगैरह भी हो सकते और हो। लैक्टेशन भी उसी की वजह से होती है, और लैक्टेशन क्या होती है? दूध निकलना। अच्छा, हाँ, मतलब हाँ, तो मतलब ये तो इसका फ़ायदा बता फिर। इसका फायदा ये है कि बस ये टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा वो है एनाबॉलिक, तो मतलब इससे तुम्हारे मसल और जल्दी मतलब बढ़ेंगे। अच्छा, तो मतलब सिस्टम ठीक है, तगड़ा है ये। मतलब एक तरह से अगर मैं अगर वो हूँ, ठीक है, एक तरह से नेचुरल हूँ, ठीक है, तो अगर मेरी 3 साल की जो मेरी ग्रोथ है वो ये कितने से टाइम पे कर देगा? 3 महीने। 3 महीने में कर देगा, हाँ, मतलब एक साल में, एक लेकिन महीने डिपेंड में? करता है तुम्हारा मतलब डोज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो डोज कितनी लेता तू इसकी? मैं इसकी लेता हूँ 300 mg एक हफ्ते में, इसकी लेता हूँ 600 mg एक हफ्ते में। अच्छा, 300 mg एक हफ्ते में। हाँ। और मेरा दिमाग घूम रहा है कि 10 में दे दूँ। नहीं नहीं, घिसना है, घिसना है। भाई, हाथ में होने के बावजूद भी बंद कर रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो साइड में रखते हैं हाँ, इसको। तो मेरा एक मतलब क्वेश्चन था, वो अभी हम वो पूछते हैं चैट जीपीटी से, क्योंकि जब जो फीमेल मतलब वो करती है ना लैक्टेट, तो उनका प्रोलैक्टिन हाई होता है, तो क्या उनको डिप्रेस्ड फील होता है? मेरे को ये चीज़ पूछना चाहते हैं प्रोलैक्टिन। यहाँ पे प्रोलैक्टिन is the hormone by from mood effect. High prolactin can sometimes contribute to feeling low, fatigue, irritability, especially if the level are very high or the hormone like estrogen, progesterone fluctuate postpartum. And this is partially why women experience postpartum blues or even postpartum depression. However, not prolactin low sleep deprivation. So, some women a bit low, tired, or emotionally sensitive when prolactin is high during lactation, but it's not universal and it's usually वो लड़कियों के ऊपर नहीं होता मतलब इतना वो मतलब उस पे वो मतलब डिप्रेशन। हाँ मतलब हल्का सा हो सकता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हाई है, लेकिन इतना नहीं मतलब उन्हें वो पड़ता है, लेकिन अच्छा, अब क्या लगा पूछना है? but in males does it affect more? क्योंकि मुझे लगता है कि yes, prolactin हाँ, affects males differently and the mood effects can actually be more noticeable in, हाँ तो मतलब लड़कों के अंदर प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने से थोड़ा सिस्टम हैंग हो जाता है, मेल्स का, फीमेल का नहीं होता है प्रेगनेंसी कनेक्टेड। हाँ। मतलब ये है कि जो जो प्रोलैक्टिन वाली जो दवाई है वो एक्चुअल में यहाँ पे थी, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें वो लेना पड़ेगा। और नेक तो तुम्हें पता ही है, जो कि लीवर के लिए अच्छा है, इसे लेना पक्का, मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूँगा। तो 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 जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है उनका नेचुरली मतलब प्रोलैक्टिन हाई होता है ना, लेकिन वो मतलब इवॉल्व हुई है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो वो अच्छा। उनको उनको वो कर लेती है हैंडल। हाँ हाँ। लेकिन लड़कों का प्रोलैक्टिन हाई होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर उसके मतलब वो साइड इफेक्ट होते हैं मेल्स में। ठीक है। हाँ, अब तुम मेरा वो देखो टैलेंट कि मैं एक बारी में इन सारी गोलियों को मैं कैसे खा सकता हूँ, जो रशिया रुशिया की वीडियो। लेट्स सी, यहाँ पे एक ही बाइट में ही आंखें बाहर आ गई हैं इसकी। अरे वो एक दवाई वो मतलब गिरने वाली थी मेरे मुंह से बाहर, मुंह में इतनी जगह थी नहीं, और बस मैंने खा लिया एक बारी में इतनी दवाइयाँ। ठीक है, तो अभी तक तो रिजल्ट इसका ये है शिवांश, बाइसेप का वो दिखा दे, अभी मतलब तो भाई बाइसेप अच्छी स्टार्ट, तरह से वो करना जैसे बाइसेप वो करते भाई हैं। अभी भाई कम हो गए थोड़े बाइसेप। ठीक है, और बाइसेप ये है थोड़ा, मतलब अभी तक तेरा बॉडी वेट कितना है? ये अभी 85 हो गया, दोबारा से थोड़ा सा हो गया कम, क्योंकि मैं है ना काफ़ी टाइम से वो हूँ कैलोरी डेफिसिट में। अच्छा, तो मतलब खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये खाना नहीं खा रहा है और ये सब घुसाया जा रहा है, तो अब क्या ही फायदा। खाना खाना पड़ेगा। वही क्या ही सिस्टम है, देख तू, यही सिस्टम ही सिस्टम है। और अगर ये कितना जल्दी करेगा, अगर 3 साल कोई वो कर रहा है, बॉडी बना रहा है? 3-4 महीने।
3-4 महीने में ही ये भी इतना ही मतलब बराबर ही है। और ये अगर दोनों साथ में लिए तो ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। दो 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 कर किलो एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा मतलब, और क्या। अच्छा ठीक है, मतलब अब तुम्हारे बॉडी में भी होनी चाहिए ना दम इतना। वही। ठीक है, मतलब मिशेल ओलंपिया बनना है तो तुम्हें लेना पड़ेगा। और ट्रेंड भी था ये एक्चुअल में, यहाँ पे वजह ये ट्रेंड नहीं लेता क्योंकि गलती से आ गया था टेस्टोस्टेरोन, ये चाहिए था उसको लेकिन आ गया ट्रेंड था। ठीक है। वही। और चलो मैंने ट्रेंड को नहीं मतलब चुना, उसने मुझे चुना। हाँ वही तो लेकिन इसने फिर से नहीं चुना ठीक है, एक दूसरे को डिस कर रहे हैं। ठीक है, यही कर रहा है, चलो डिस वो तो कहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो अगर ट्रेंड ले तो ये ट्रेंड जो होता है वो कितना वो करता है मेरे ख्याल से एस्ट्रोजन का तो ज़्यादा बढ़ा देता है वो। एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, सेक्सुअल साइड इफेक्ट, नाइट्स मतलब नाइट स्वेट, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, कोर्टिजोल बूस्ट, नाइटमेयर्स। मतलब ट्रेंड हर कोई लेता है, मतलब अगर जैसे जो इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं जैसे मिशेल ओलंपिया वगैरह होते हैं। नहीं, डिपेंड करता है कि वो उनकी क्या साइकिल है। तो मिशेल ओलंपिया वगैरह वो एक्चुअल में क्या है, ऐसी कि खूबिया वो ले रहे हैं, फिर दवाइयाँ यही ले रहे हैं सब, हाँ, लेनी इससे पड़ती है मतलब उनको। हाँ, मतलब टेस्टोस्टेरोन का हल्का सा डोज बढ़ा दो, डेका का डोज बढ़ा दो थोड़ा। अच्छा ठीक है, मतलब बढ़िया बात है। मैं मतलब अभी ऐसे हूँ उसमें, मतलब बिगिनर बॉडी बिल्डिंग साइकिल में, मतलब बस ये डेका बिगिनर नहीं है, लेकिन 600 mg ऑलमोस्ट मतलब बॉडी बिल्डिंग बिगिनर बोल ही सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ईच ml कंटेन्स, ठीक है, वो यहाँ पे इतना कुछ लिखा है, मिथानॉल 340 इथाइल ओलेट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने आज तक और नहीं पढ़ी। भाई वो तो भाई 30 डिग्री के सेल्सियस, चलो 30 डिग्री सेल्सियस अंदर ही रहता है। और भाई ये वाला इंजेक्शन में वो करते हैं यूज़, ये है 31 गेज। तो मतलब गेज ऐसा होता है ना कि मतलब उतना छोटा होगा ना गेज, सॉरी उतना बड़ा होगा ना गेज, इंजेक्शन उतना ही मतलब छोटा होता है। हाँ। ठीक है। तो मैं तो जब मैंने ये लिया था ना, तो मैंने ऑनलाइन तो मेरा जो था दोस्त वो मेरे को बोलता कि तू 23 गेज का वो कर यूज़ ना, इंट्रा मस्कुलर। कुत्तों का भी इतना ही होता है मेरे ख्याल हाँ से, हाँ 30 नहीं सॉरी 20 का लगता है। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद ना क्या बोलते तो फिर मैंने 23 के ऊपर हाँ 20-22 का लगता है उनमें। देखा, तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो इससे ना, क्योंकि उतना मोटा होगा और तुम उतने अंदर तक घुसाओगे, तुम्हारा स्कार टिश्यू उतना ही ज्यादा मतलब फॉर्म होगा है ना। हाँ हाँ। तो फिर मैंने सोचा इसमें तो स्कार टिश्यू होगा, तो फिर मैंने स्कार टिश्यू क्या होता है? जब तुम इंजेक्शन घुसाओगे हाँ और बाहर निकालोगे तो वो जो छेद हुआ हाँ। जो वो भरेगा वो स्कार टिश्यू होगा, अच्छा ना कि ओरिजिनल वाला। अच्छा। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसकी वजह से फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो एक बंदा बोलता कि तुम ओके 22-23 गेज की जरूरत नहीं है, 26 ले लो, है ना। कि मतलब वो क्योंकि ये ऑयल होता है वो, ना कि ये वो होता है वाटर। तो ये उसके अंदर आता है धीरे धीरे। तो उसने बोला कि 26 के अंदर धीरे धीरे आ ही जाता है और आराम से मतलब बाहर भी आ जाता है। मैंने 26 वाला मंगा दिया इंजेक्शन। फिर उसके बाद मैंने एक बंदे को देखा कि 29 गेज का वो ले लो इंजेक्शन है, वो उससे क्या होगा कि मतलब स्कार टिश्यू और कम होगा, मतलब भरने में भले तुम्हें 1-2 मतलब लग जाएंगे ना मिनट, और निकालने में आधा मिनट लग जाएगा, लेकिन तुम्हारा स्कार जो होगा टिश्यू वो मतलब बच जाएगा। तो मैंने 29 गेज की भी वो कर दी ना ऑर्डर है। फिर उसके बाद ना जो मेरा दोस्त है वो सूर्य, उसको मैंने लगाई थी 31 गेज से, लेकिन उसके अंदर उसको भरने में मतलब वो लग जाते हैं उसको लगाया क्या था? 4-5 मिनट। उसको टेस्टोन लगाया था, वो लाया था अपने टेस्टोन। अच्छा। तो क्या बोलते तो फिर मैंने देखा कि 31 गेज है। तो 31 गेज में अगर 5 मिनट लगते हैं इसको भरने में और निकालने में आधा मतलब लगता है मिनट, लेकिन ये 29 से 31 है। तो मेरा स्कार टिश्यू कितना ज्यादा मतलब कम होगा। तो फिर मैंने उन सब को मैंने छोड़ा और मैं 31 गेज इंसुलिन मतलब वो लगाता हूँ सिरिंज। अच्छा, और ये तो मतलब बड़ा ही आधा वो पतला होता है वो। हाँ, तो ठीक है। उसको भरने में वो लग जाते हैं 4-5 मिनट। अच्छा, तो फिर इससे क्या होता है कि तुम्हारे पर दर्द नहीं होती?
दर्द तो होती होगी। स्कार टिश्यू नहीं मतलब बनता है। अच्छा, मतलब समझ गया, मतलब हाँ वो निशान नहीं पड़ता है। हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। और फिर ना लेकिन ना इनको ऐसे इंजेक्ट करना होता है अपने मसल के अंदर। लेकिन मैं इंजेक्ट वो करता हूँ सब क्यू के अंदर। जो सब क्यू मतलब होता है सब ना, क्या होता है, वो चमड़ी के अंदर होता है। हाँ वो मतलब फैट होता है, सब कंटिन्यूस फैट हाँ, इंजेक्शन। तो मैं ना, सब कट वही होता है, जैसे अगर तुम मुझे स्किन खींच रहे हो ना, अगर जैसे मेरी स्किन खींच, ये वाली स्किन अरे खींच भाई अगर, आ गया, ये वाली, भाई हाँ आ ये गया। ये। तो ये स्किन होती है और ये होता है सबको, ये वाला जो है ना फैट, ये होता है सब कंटिन्यूस फैट, एंड उसके नीचे होता है मस्त। मसल। तो भाई इसके अंदर अगर तुम मतलब इनको डालते हो ना, तो इधर ना ब्लड फ्लो होता है कम, तो ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं। और तुम इधर इधर डालते हो तो ये अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन मैं इनको इधर डालता हूँ क्योंकि ये ना फिर स्कार टिश्यू कम बनाते हैं, और क्या बोलते हैं, और ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं। और मैं तो मतलब हर रोज ही लगाता हूँ डोज, तो मेरे को इतना एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे भी होता, तब भी मेरे को मतलब कोई मतलब फर्क नहीं है, तो मतलब इसलिए मैं वो वो लगाता हूँ। क्या नाम, डायबिटीज वाले जिनको इंसुलिन प्रोडक्शन जो, तो इंसुलिन जो होती है वो भी सब कट में ही लगता है। अरे वो तो सब क्यों में लगता है, लेकिन ये मैं टेस्टोस्टेरोन और इसकी वो कर रहा हूँ बात। हाँ हाँ। ये लगता है इंट्रा मस्कुलर, देख इधर भी लिखा होगा फॉर इंट्रा मस्कुलर यूज ओनली, सिर्फ मसल के अंदर ही लगाना चाहिए इसे, लेकिन मैं इसको लगाता हूँ सब क्यों में। ठीक है। लेकिन ना सब क्यू के अंदर तुम्हें कभी भी ना 0.5 मिलीग्राम से ऊपर नहीं लगाना है। ठीक है। तो मैं ये लगाता हूँ 0.2 ml, मतलब अपने सब क्यू में। और इससे भी ना वो मेरे को मतलब लंप जैसा वो हो जाता है जैसे ये। और अभी मैंने ना 4 दिन पहले लगाया था इधर इंजेक्शन ना, तो यहाँ पे तुम्हें मतलब दिखेगा तो नहीं, क्योंकि अब मतलब बड़े ज़्यादा वो हो गए कम ना। और फिर 3 दिन पहले मैंने इधर लगाया था, तो इधर हल्का सा ज़्यादा है। और कल मैंने इधर लगाया था, और आज मैंने इधर इधर लगाया है। तो अभी 1-2 दिनों के बाद ये हटेगा, फिर 1-2 दिनों बाद ये हटेगा, फिर ये हटेगा। तो ये जो है ना, ये मतलब 0.2 ml से भी मतलब इधर 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 ना मेरे को हल्की सी दर्द, और मतलब ऐसा मतलब उठा हुआ है, तो उंगली से लगा के ओपन हाँ, फील, उठा हुआ है, उठा हुआ है। है ना। हाँ हाँ, और टाइट भी है बड़ा ज़्यादा। हाँ, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन वो मेरे इधर बैठा हुआ है, अच्छा, वो तो सब क्यों मजे में। मजे ऑब्जर्व हुआ है वो। हाँ, तो इसको लगते 3-4 दिन एब्जॉर्ब होने में। अच्छा। तो इसलिए तू इधर इधर लगा हाथ, ये देख तेरे को इधर 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 फील होगा कि हल्का हल्का सा ही है अरे इसमें। भाई, ये भी गट्ठी ऐसी बनी हुई है। वो हाँ। लेकिन इस वाले से ये मतलब छोटी है ना, क्योंकि इसको हो गए हैं 4 दिन, इसको हो गए 3। तू 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 इस इधर लगा हाथ, तो अपना हाथ लगाना। हाँ भाई, सच में गिट्टी बनी हुई है। और ये, और मतलब ये वाली सबसे छोटी है, ये उससे थोड़ी सी वो है ना बड़ी, बड़ी। और ये वाली ज़्यादा बड़ी है। उससे और एक मैंने इधर लगाया आज, लेकिन वो अभी तक बनी नहीं है उसकी गट्टी, तो थोड़ा लगता है टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से तो इनको लगते 3-4 दिन एब्जॉर्ब होने में। लेकिन जो डेक है ना, या तो इसकी पता नहीं मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छी है, या तो मतलब इसका मतलब मैं वो लगाता हूँ मतलब 0.1 mg, तो इसकी जो वो बनती है ना गट्ठी, वो मतलब वो दर्द में नहीं दिखा, होती। इंजेक्शन दिखा, इंजेक्शन। मेरे पास ना 31 गेज के ना मतलब 2 इंजेक्शन है। एक तो ये वाले है ना, इनकी जो नीडल है ना, वो है 6 mm, ठीक है। तो 6 mm मतलब लंबी है। अच्छा। तो ये वाले मैं यूज करता हूँ पेप्टाइड्स के लिए ना। और जो ये वाले है ना, इनको निकाल एक को। भाई वैसे खोल नहीं मतलब सकते इंजेक्शन डाल अंदर दे, में। फिर डाल दे, डाल दे। हाँ, तो देखो ये वाले इंजेक्शन है ना, इनकी सिरिंज, इनकी जो सुई है ना, उसकी जो है ना लेंथ वो है 6 mm या फिर 8 है। ये है 6 mm। हाँ, तो इनकी जो है ना लेंथ वो है 6 mm। तो ये मतलब छोटी है ना, और ये वाली जो है इनकी इसकी हाइट है 8 mm। तो ये वाली जो इसकी जो सिरिंज है वो 2 mm लंबी है इससे। तो मैं इसका वो करता हूँ यूज टेस्टोस्टेरोन के लिए, और इसका मैं वो करता हूँ यूज पेप्टाइड्स के लिए, अच्छा। क्योंकि
क्योंकि सिरिंज की लेंथ उतनी कम होगी ना, उतना कम स्कार टिश्यू बनाएगी वो। तो जो पेप्टाइड्स पूरी होते कुछ हैं, आनी होती है हाँ, तो आधी नहीं। वो डिपेंड करता है कि कितने इंच की सुई है। इंचों में भी नहीं है, ये 0.1 इंच, ये 0.12 इंच है। अच्छा मतलब बड़ी छोटी छोटी हैं। हाँ मतलब इतनी इतनी, अच्छा इतनी इतनी। हाँ इतनी इतनी सुई है। भाई फ़ोन बड़ा गर्म हो गया है तब भी है, मजाक नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ फिर उसके बाद उसकी वजह से ये, तो ये वाली मैं वो करता हूँ यूज़ पेप्टाइड्स के लिए, GSKCU, PPC, HCG। हाँ और मैं वो भी लेता हूँ HCG। HCG होता है वो LH को मतलब वो करता है ना मिमिक। और जब जो तुम टेस्टोस्टेरोन लेते हो तो तुम्हारे अंडों को छोटा होने से मतलब बचाता है वो। तो मतलब तुम्हारे अंडे मतलब श्रिंक नहीं होते हैं। अंडे शायद कैसे होते छोटे, फिर से बता। क्योंकि जब तुम टेस्टोस्टेरोन लेते हो ना तो तुम्हारी बॉडी LH बनाना बंद कर देती है। तो अच्छा। तुम्हारा वो नेचुरल हो जाता है बंद। हाँ तो वो अगर बंद हो जाता है तो तुम्हारे अंडे फिर छोटे हो जाते हैं। हाँ। तो मैं लेता हूँ HCG। HCG मिमिक करता है LH को। तो तुम्हारे अंडे फिर भी मतलब टेस्टोस्टेरोन बनाते रहते थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है ठीक और है। वो थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बनाते रहते, तो वो मतलब मतलब छोटे नहीं नेचुरली होते। बढ़ाते हैं कि थोड़ा ही बढ़ाते हैं, कतई थोड़ा मतलब उतना तुम वो लो, नेचुरली बना सकते हो। नहीं उतना तुम डोज लोगे उतना बढ़ाएगा। अच्छा। हाँ लेकिन वो अच्छा नहीं होता अगर तुम हाई हाई डोज में ले लेते हो, क्योंकि वो फिर तुम्हारे वो सेल्स को वो कर देते हैं डिसेंसिटाइज, तो अच्छा। मतलब उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो फिर ज़्यादा डोज दो और फिर कम इफेक्ट आता है, ऐसा हो जाता है थोड़ा टाइम का, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसकी वजह से मैं उसका भी बड़ा छोटा जैसा वो लेता हूँ डोज, मतलब 500-600 IU एक हफ्ते में। मतलब हर एक चीज़ बैलेंस्ड है यहाँ पे अभी। हाँ तो मेरे अंडे भी मतलब छोटे नहीं होंगे। और मेरे को कोई एक्ने वगैरह है। हाँ आजकल के गायब हो चुके हैं वो तो। हाँ वो, और जो ये मेरे को एक्ने हुआ ना, ये मेरे को मतलब पहले हुए हैं, मतलब साइकिल से पहले। क्योंकि उस टाइम मतलब मैंने फिनास्टाइड 1-2 हफ्ते के लिए मतलब छोड़ दी, उसकी वजह से मेरे को ये हल्का हल्का एक्ने हो गया था। लेकिन मेरे को अभी तक मतलब मेरे को एक्ने ना होते क्यों हैं? काफ़ी ज़्यादा रीज़न होते हैं स्किन के भी, मतलब DHT बढ़ने की वजह से। DHD बढ़ने की वजह से एक्ने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं पीठ हाँ में। हाँ मेरे तो पीठ में बहुत ज़्यादा होते थे पहले पहले, अब तो ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ तब भी ये मेरे बाल झड़ना भी कम हो गए हैं अब तो। हाँ। तो कैसे हो गए कम? क्या मतलब मिनोक्सिल ले रहा था मेरे DHD कम हो जा रहा है? ये कैसी भाई जेनेटिकली वो है रिएक्शन? क्या पता भाई, वो तो तेरे को वो मैं सच में, मैं कराना। मिनोक्सिल लगाना, जब से मैंने मिनोक्सिल लगाना स्टार्ट किया मेरे भाई एक्ने बंद हो गए और बाल भी झड़ना थोड़े कंट्रोल में आ गए अब। और वो तेरे मिनोक्सिल के अंदर शायद से फिनास्टाइड होगा। पता नहीं, मैंने पहले वाला जो आ रही है, क्योंकि अभी तो 1 दिन ही हुआ है, 1-2 दिन नहीं हुए मेरे को। क्या पता, जो मेरा मिनोक्सिल है उसके अंदर वो है फिनास्टाइड। अच्छा पता नहीं मेरे को सही से यार, थोड़े एक्ने ना मेरे लिटरली बंद ही हो गए अब। नहीं तो मेरे पूरे बॉडी में, पूरी पीठ में एक्ने ही एक्ने होते थे। हाँ और मैं ऐसे में एक्ने के लिए ये वाली भी लेता हूँ दवाई। DHD को ब्लॉक करने के लिए सिर्फ एक वो चीज़ चाहिए होती है, वो जो तुम्हारे दवाई खाई, ये फिनास्टाइड या फिर ड्यूटास्टाइड। हाँ, फिनास्टाइड या तो ड्यूटास्टाइड। और ड्यूटास्टाइड कितने की पड़ी है मेरे को? पता नहीं कितने की, 200 रुपये की हुई शायद, 100-200 रुपये। मतलब इसको लो, DHD ख़त्म। हाँ वो, लेकिन उसके फिर अपने वो होते हैं साइड इफेक्ट। तो 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 तुम मेरी मानो ना, तो तुम्हें मतलब अगर बैलेंस है तो तुम्हारा अगर मेरे को सिर्फ बाल ही कटाने हैं बस, मतलब बाल झड़ना बंद करने हैं फिर। भाई तो फिर तू वो कर दे अपना DHT 50 ही लेकिन फिर उसके अलग वो होंगे साइड इफेक्ट। तो तुम्हें चाहिए बैलेंस, कि हाँ। मतलब तुम्हारे बाल भी हल्के हल्के मतलब कम हो जाए ना, और तुम्हारे मतलब और वो भी ना हो साइड इफेक्ट। तो तुम अपना DHT रखो 400 या मतलब 500 के आसपास, क्योंकि जब जो तुम्हारा 800 हो जाएगा DHT, तो तुम्हारे और चीज़ें तो इम्प्रूव हो जाएंगी, वो सेक्सुअल फंक्शन वगैरह ना, लेकिन तुम्हारा प्रोस्टेट कैंसर मेरे को सिर्फ बालों का ही वो की कम भी करना, तो दिक्कत मतलब हो जाएगी आर्यू ले ना। लो, सीधी सी बात। हाँ वो कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ आर्यू लेना। अगर तुम ढूंढ सकते हो तो आर्यू ले लो। अब मैं आर्यू दिखाता हूँ किस तरह से होता है। तुम्हें पहले भी दिखाया था वैसे मैंने, ये होता है आर्यू, ठीक है। तुम्हें सिर्फ बालों का DHD, क्योंकि DHD का फ़ायदे हैं देखा जाए तो, ठीक है। और लेकिन सिर्फ यही है। लेकिन एक्ने भी हो सकता है उससे ना। तो क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। हाँ वैसे नहीं, इतना नहीं मतलब पड़ता फर्क ना। हाँ। लेकिन मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना DHT मतलब 400-500 तक ही मतलब रखूँ। ब्लड टेस्ट से चलेगा वो, तुमको पता और हाँ कितना है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मतलब 400-500 से ऊपर हो जाता है ना, तो मतलब मेरे को ना एक्ने होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब मेरे 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 मतलब सर में भी मतलब वो हो जाते हैं फोड़े फोड़े। अच्छा, हाँ सर पे तो मेरे को भी होते हैं। हाँ तो वो DHT कैसे होते हैं। अरे वाह वाह, अब थोड़ा आगे कंट्रोल में। अबे तू वो सोच भाई, सर में भाई फोड़े हो रहे हैं, फिर मैं ऐसे अगर मैंने ऐसे किया तो खून खून हो हाँ जाएगा। मेरे आता है हाँ ये मेरे यहाँ पे होता है बैक वाले में।
हाँ तो वो उसी की वजह से होता है, डीएसटी की वजह से। फिर ये जो होता है ना, अगर तुम इसका इसका अगर तुम कोर्स ले लो ना, एक मतलब 3 महीने के लिए, तो तुम्हारे ना, मेरे को सिर्फ एक ही तो जगह तुम्हारे होता है, ना, सिर्फ यहाँ पे पीछे। तो तुम्हारे परमानेंट ना हाँ, जो स्वेट ग्लैंड्स है ना वो छोटे हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? उससे फिर एक्ने नहीं होगा। एक्ने नहीं लेकिन होगा? उससे तुम्हारी आंखें ड्राई हो जाएंगी, तुम्हारे लिप्स भी हो सकते ड्राई। हाँ, हाँ तो मतलब एक्ने बचाने के लिए ये करो। हाँ। ठीक है। अगर अगर तुम्हें बड़े ज्यादा मतलब सिवियर एक्ने है, ये देख, तू यहाँ पे मेरे यहाँ पे हाथ लगाएगा